Okay, so welcome back again. आई होप कि प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट नहीं है, जैसा कि मुझे पता चला है कि आपको कोई डाउट नहीं है, राइट? चलिए, बहुत बेहतरीन. सो वी शैल मूव ऑन देन. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. पुराना कुछ पूछना नहीं है तब आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना? सो एज पर माई इंफॉर्मेशन वी वर गोइंग थ्रू दी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हम लोग देख रहे थे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर चुके, राइट? डिस्प्लेसमेंट कर चुके, डबल डिस्प्लेसमेंट कर चुके, राइट? कल हमने किया कंबशन रिएक्शन, राइट? पूरा दिन खाली कंबशन ही पढ़े कल? अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट और कंबशन पढ़े, है ना? ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा. आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे, ठीक है? क्लियर है? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. एक्चुअली अगला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज नंबर 6. नंबर 6 दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यही है? ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बिलीव मी और नॉट, बट आगे का जो 3 रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? दिस इज दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ऐसा आपको सोचना है, जो कि ऐसा बच्चे सोचते हैं, बट लोड नहीं लेना है, ठीक है? अगले 1 घंटे के अंदर में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके दिलो दिमाग में आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है? बाकियों का जिम्मा मेरे हिस्से में नहीं है, ठीक है? मान लो तुम्हारी दोस्त को नहीं समझ में आ रहा था, हम क्या करें? सही है? हाँ, इनके टर्म्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, इसीलिए जो है वो बच्चों को लगता है कि ये क्या बोल दिए, अभी ठीक चल रहा था, सब चीज़ समझ में आ रहा था, मज़ा आ रहा था, ये क्या बोल दिया अचानक से. इस वजह से थोड़ा सा जो है वो लगेगा, और शायद अभी आपको भी लगेगा. अगर सबको लगता है तो आपको भी लगना ही लगना है. ऐसा नहीं है कि आपको मंगल ग्रह से थोड़ी आए, सभी को लगता है तो आपको भी लगेगा. बट ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके उसी 1 घंटे के अंदर में ही होने वाली है, जिस 1 घंटे के अंदर में हम लोग सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है? एकदम आराम से इसको बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे. आपको एकदम ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है. नहीं समझ में आए दोबारा पूछें, दोबारा विल टेक इट अगेन, ठीक है? बिकॉज आई नो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों के पर्सपेक्टिव से. तो अगर लगे कि नहीं सो करना चाहिए तो यू मे डेफिनेटली आस्क मी, यू कैन रेज योर क्वेश्चन. हम लोग उसको लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे. समझ गए? क्लियर है? फाइन. बिकॉज यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स हो जाते हैं यहाँ पर, और बोर्ड वाला अगर चाहेगा कि तुमको परेशान करे तो इन्हीं टाइप्स ऑफ रिएक्शन से ही आपको क्वेश्चंस में भी दे दे. समझ रहे हो? बोर्ड पे डिपेंड करता है. मान लो मूड अच्छा रहा तो ठीक, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला का मूड अच्छा रहा तो ठीक है. तो मान लो बीवी लड़ा होगा तो सारा गुस्सा उतर देगा तुम्हारा पेपर में, है ना? बोर्ड वाले मतलब अजीब होते हैं. मान लीजिए चाहेगा कि आप लोग पास कर दें तो तुम्हारी मम्मी का नाम पूछेगा, राइट? चाहेगा कि तुम नहीं पास करो तो अपनी मम्मी का नाम पूछेगा, है कि नहीं? तुमको अपना अपना मामा का नाम मालूम? तो मालूम रहे? सबको मालूम है? मम्मी साइड वाले को याद रखता आदमी, पापा साइड वाले ने पिसा जाता है. हाँ, हमको नहीं मालूम, हम अपना बात करें, हमको नहीं पता. आई एम सो डिस्गस्टिंग फेलो. हमको अपना मामा सबका हमको नहीं. मेरे से जो जुड़े हुए हैं हम उनका नाम ज़्यादा याद रखना पसंद करते हैं. जो जुड़े हुए नए हैं उनका नाम याद रख के भी हम कुछ ही करेंगे, राइट?
यो। ग्रेट। जैसे आप लोग मेरे फैमिली में ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का नाम मालूम ना मेरे को। हाँ, कनेक्शन है इसलिए। ओके, सो ऑक्सीडेशन। आपको पहले बता दें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, इसको सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसको मतलब बोलते क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। लाइक कंबशन पढ़े, या हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन पढ़े, सिंथेसिस रिएक्शन वो पढ़े, तो भाई ये क्या होता है, तो हम जाने कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स लीजिए, और अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से हर रिएक्शन का अपना अपना डेफिनेशन था। उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम क्या डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। स्कूल में पढ़ा दिया गया, पढ़ा दिया, बुझा गया नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बुझाता नहीं, और ऊपर से आप नाम जान गए तो और परेशानी है हमारे लिए। बच्चा जब कोरा कागज़ लेके आता है ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है उसको बताने में, मतलब एकदम ब्लैंक माइंडेड, उसमें लिख दो कुछ, लिखा घर जाएगा वो, ठीक है। अभी क्या हो गया है, अभी स्कूल वाला बता दिया है, पता नहीं कैसे बताया है, अभी आपके दिमाग में भले नहीं छपा है, लेकिन इम्प्रेशन तो हो गया है ना लिखावट का। अब कितना मिटाओ उसको, तो रहेगा वैसे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोले सर, और ये पगला क्या बोल रहा, मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कराना आपको, ठीक है। आप देखिए कि आपको कहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसकी बातों को जो है वो धंसा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है हम फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे, हमको नहीं मालूम है इसमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो लोड नहीं लेना, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आइए, तो मेरा सवाल ये था कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे मेन मुद्दा ये है कि डिफाइन क्या करें, डिफाइन कैसे करें। भाई डेफिनेशन पता चलेगा तो आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता दें, जनरल स्ट्रक्चर बता देंगे तो फिर आप जा करके एक देख लीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैच करा के कोई भी इक्वेशन से, राइट। मेन मुद्दा है कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम बोलेंगे किसको, कैसे पता चलेगा। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन नॉट ओनली इन वन वे, ठीक है। एक ही तरीके से आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए यहीं से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब तक जो है वो आप केवल एक जानते, तुम तो तुम नहीं, ठीक। बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट वेज। इनको 3 टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। अगर तुम हो रहा है, अच्छा ठीक, तुम भी ऑक्सीडेशन, तुम हो रही है, ठीक, तुम भी ऑक्सीडेशन, तुम भी ऑक्सीडेशन। इट कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट वेज, या यूँ कहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज डिफाइंड इन 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और इट कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट टर्म्स। इसको आप 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इतना आसान हिंदी बोल रहे हो तो क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड बाय 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीकों से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, 3, ठीक है। पहला, ओके, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड बाय 3 डिफरेंट टर्म्स या वेज। आप इसको 3 तरीके से, 3 टर्म से, या 3 उपायों से, या 3 मतलब जो भी उस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला नंबर 1, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ, बिकॉज ऑक्सीडेशन समथिंग मेरे दिमाग में चलता है, शायद ऑक्सीजन कुछ हो रहा होगा, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आप हाइड्रोजन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। बोले तो हाइड्रोजन को मुद्दा मानिए और फिर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन कर लीजिए। इसमें ऑक्सीजन को मुद्दा मानिए और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन कर लीजिए, ठीक। और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जानते हो हैं? कौन डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। नहीं सॉरी, छी जे थॉमसन ने किया था। नहीं वो तो वो बताया था, स्ट्रक्चर बताया था ना। हाँ जे थॉमसन ही किया था। मर जाओ कहीं तुम लोग। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इन 3 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, 3 तरीके से आप कर लीजिए, या 3 टर्म्स बोल लो, जो भी बोलो। टर्म्स मेरे को लिखना था इसलिए टर्म्स लिख दी। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? सवाल अब ये आता है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक, सवाल समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके। बार बार हम पूछते जाएंगे, बिकॉज क्या है, थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो ये मत सोच रहे एक लाइन बोल के बार बार पूछ रहे हैं। क्लियर है? ओके। सो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो आप सपोज करिए कि कोई भी आपने एक एलिमेंट लिया, या मॉलिक्यूल लिए, या कंपाउंड लिए, रिएक्टेंट साइड। ठीक, और पहले उसमें ऑक्सीजन नहीं था। सपोज दैट, सपोज कि ये मैंने हमारा एक एलिमेंट है, इसको एक सब्सटेंस मान लो। ठीक है, इस सब्सटेंस जो कि हमने रिएक्टेंट साइड लिया, रिएक्टेंट साइड में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद इसमें यहाँ पे चेंज होने के बाद प्रोडक्ट तरफ जाएगा, और प्रोडक्ट में अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है, समझ में आया? कोई भी सब्सटेंस आप लें रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कोई भी आप एक सब्सटेंस लीजिए, और उस सब्सटेंस में यदि रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें हुआ है, देन वी से दैट कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तब हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। सिंपली अगर पुट ऑन करें तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, the addition of oxygen in any substance, be it molecule, element or compound in a chemical reaction is termed as oxidation reaction. रिसुअग ले लो, रिसुअग पहले इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, रिएक्शन करवाए और उसके बाद रिसु में ऑक्सीजन ऐड हो गया, समझी? तो इस हिसाब से रिसु का जो रिएक्शन हुआ है टोटल, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? नहीं आया? नहीं? जैसे हम बोले कि यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया रिसु, ठीक है, रिसु में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिसु ऑक्सीजन। ये देखो, रिसु ऑक्सीजन। सिंबल्स में देखो R + O या O2 ले लो, शायद हो जाए RO ऐसा कुछ। देखो यहाँ पे देखो रिसु अकेली है, लेकिन यहाँ पे रिसु अकेली नहीं है, समझे कि नहीं? रिसुआ यहाँ पे अकेली थी, लेकिन यहाँ पे रिसु अकेली नहीं है। ये देखो, अब रिसु के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया है। ये है तो रिसु, ये अंदर से रिसु है ना, है बुझा रहा है? इस टर्म्स में ये वाले रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन is known as oxidation reaction. After the chemical reaction, before नहीं, before में मान तुम पहले से ऐड करके रखी थी तो थोड़ी ऐसे थोड़ी हो, पहले नहीं था, रिएक्शन के बाद लग गया ऑक्सीजन उसके साथ, तब हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? Clear? The addition of oxygen in any substance before
sorry, after the chemical reaction is termed as oxidation reaction. सिंपली पुट ऑन करें और तो आप सिंपली केवल ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन पहले नहीं था लेकिन केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके बाद ऑक्सीजन ऐड हो गया। अच्छा, ये जो है वो आसमान से नहीं आएगा इधर, यहाँ का ये आसमान से इधर नहीं आएगा। यू विल हैव टू ऐड ओवर हियर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐड दिखाओगे तब ना, अदरवाइज जो है जो चीज़ रिएक्टेंट साइड तुमने जो चीज़ लिया ही नहीं वो तुमको प्रोडक्ट साइड कैसे मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कुछ ऐसा अगर हम लिख देते कि A प्लस B इज गिविंग मी A और O, हाउ इज इट, सवाल है नहीं, बुड़बक हो गया। ऑक्सीजन तुम रिएक्टेंट साइड लिए ही नहीं तो इसके साथ ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा? अरे यार मान लो कि अगर तुमको हम कल क्लास नहीं बुलाए तो तुम कैसे आओगी? आगे बैठ के चल जाओगी। फिर एक दूसरा लिए हैं या दूसरा लिए हैं और यहाँ हम बोल रहे हैं तो कंप्लीटली गजबे हो गया भाई है। ए और बी, तो यहाँ पे ए बी के टर्म में ही कुछ आना चाहिए था, ए और बी के टर्म्स में ही आना चाहिए। जैसे अगर हम ले लें Na प्लस Cl तो मिलना चाहिए NaCl, मिल जाएगी नहीं, है ना। लेकिन हम बोलते हैं कि NaCl नहीं मिल रहा है, दूसरा कुछ मिला, सोडियम फ्लोराइड बोलते हैं उसको। अब बताओ फ्लोरीन हम लिए थे रिएक्टेंट साइड में तो कहाँ से आया? बीवी लाई हमारी, तो तुम लोग का पति है क्या? ऐसा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, समझे। बिकॉज हम लिए कुछ है और मिल कुछ और, गजबे हो गया ये तो। इस हिसाब से हम कुछ लेंगे कुछ बना देगा, तब तो फिर क्या फायदा इतना पढ़ने का हमको। जब तुम अपना मर्जी है सब चीज़ करोगे क्या फ़ायदा हमको पढ़ने से? नियम कानून ये सब सीखने से क्या हुआ? घुसेड़ देते, जो मिलेगा तो बता देंगे इस हिसाब से। तो आप जो चीज़ लेते हो उसी के टर्म्स में कुछ ना कुछ आना चाहिए, समझ आया? क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे हमने जो कहा कि ये ऑक्सीजन जो है वो आप खुद प्रोवाइड करते हो, जो ऑक्सीजन ऐड होना है उस ऑक्सीजन को आप खुद प्रोवाइड करते हो। जिस ऑक्सीजन को इसमें ऐड होना है उस ऑक्सीजन को आप खुद मार्केट से ला के यहाँ डालिएगा, फिर रिएक्शन होगा, उसके बाद आपको फाइनली ये मिलेगा। ये अपना घर से लेके नहीं आएगा ऑक्सीजन, ठीक है? यू विल हैव टू ऐड। बस सिंपली ये याद रखिएगा, जब आप रिएक्शन लिखिएगा तो रिएक्शन लिखने के दौरान रिएक्टेंट साइड में इसमें ये पहले अकेली थी, अब इधर रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये ऑक्सीजन इसमें लग गया। हम इसको डाले ही इसलिए थे ताकि इसमें लगे, समझो इसको, समझे? हम डाले थे कि तुम लग जाओ, लगा नहीं था तब तक, चिपका नहीं था तब तक, रिएक्शन हुआ, आपस में रिएक्शन किया, उसके बाद फिर चिपक गया। नाउ दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? फाइन, ओके। आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद अभी हम लिखवा देंगे। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, the addition of oxygen, the addition of oxygen, the addition of oxygen, the addition of oxygen to any substance the addition of oxygen to any substance after the chemical reaction is known as oxidation reaction.
ठीक है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल लिया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बिफोर रिएक्शन, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम में कोई भी ऑक्सीजन पहले नहीं जुड़ा हुआ था। देखो ये अकेला है, मैग्नीशियम एकदम अकेला है। लेकिन रिएक्शन के बाद आप देखिए तो रिएक्शन के बाद अब मैग्नीशियम अकेला नहीं है, अभी दुकेला हो गया। देखो साथ में है, उसका पार्टनर है, दैट इज ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन ऐड हुआ, गुड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? इस केस में हम कहेंगे कि मैग्नीशियम, देखो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे ना ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हाउ विल से कि मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। समझ आ रहा है? बोलने के टर्म्स हैं इसलिए थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये। मैग्नीशियम हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडेशन से ही आया है ये वाला, मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो आपको पूछ सकता है, मान लो इसको टर्म कैसे पूछेगा, ये वाला मान लो पूछ लिया कि टेल मी द कंपाउंड और द एलिमेंट विच हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ रहा है? या पूछेगा टेल मी द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस बोले तो वो वाला सब्सटेंस बताइए जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बताइए। बोले ठीक है, ये देख ले यहाँ से, मैग्नीशियम में पहले नहीं था, ये हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट इज वाई मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट हुआ। क्लियर है? समझ में आया? ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? आप देखिए कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइज हुआ है। सीधी सी बात, अगर मेरे में जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम कहेंगे कि आई हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि आई हैव एडेड ऑक्सीजन टू माई सेल्फ, मेरे में ऑक्सीजन ऐड हुआ। सिंपल सी बात। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके और भी एग्जाम्पल्स आप चाहें तो कर सकते हो। लाइक देखो और एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पहले कार्बन में नहीं है लेकिन अब है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ। सीधी सी बात, समझे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी वाटर। पहले इसमें नहीं था, रिएक्शन के बाद हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, उस ऊपर वाले रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है? कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? चलिए छाप लें इसको। चलिए इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जानते हैं। ठीक है, कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो ऑक्सीजन के टर्म्स में जो होता है इसका जस्ट जो है इसमें अपोजिट जाएगा। ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन पहले नहीं था, अब ऐड हो गया, तो वो ऑक्सीडेशन। उसी प्रकार से किसी भी सब्सटेंस में पहले हाइड्रोजन था, रिएक्शन के बाद रिमूव हो गया, देन वी टर्म इट एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ओके, क्या बोलेंगे? द रिमूवल ऑफ, बाकी जो लिखवाए थे वो वाला केवल नेसेसरी चेंजेस के साथ लिख लीजिएगा फिर से दोबारा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुल मिला के बात यह है, ये आपको ये बताना चाह रहा है, ये सिखाना चाह रहा है कि आपको एक एक रिएक्शन दे दिया और पूछा कि बताइए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं।
तो आपको 3 टर्म्स में से आपको चेक करना है कि किसी में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ऑक्सीजन के टर्म्स में फिट हो रहा है, क्या हाइड्रोजन के टर्म्स में फिट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में फिट हो रहा है, किस में फिट हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। समझ आया? क्योंकि ऑक्सीडेशन का केवल एक डेफिनेशन नहीं है कि केवल एक को चेक किया और हम बोल देंगे ना 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 ऑक्सीडेशन नहीं है, तीनों आपको चेक करना होगा, तब आप जाकर के कंक्लूजन पे आ पाइएगा कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं है। क्योंकि 3 तरीके से आप डिफाइन कर रहा है ना, 3 में से ऐसा करना है। जैसे जो लिखवाए हैं उसका जस्ट नेसेसरी चेंजेस के साथ लिख लीजिएगा, केवल हम बता दे रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। इसमें एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, जैसे CH4 + O2 विल गिव मी CO2 + H2O, ये है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, इसमें पहले हाइड्रोजन है, देखो पहले हाइड्रोजन है, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन से हाइड्रोजन हट गया, कार्बन से हाइड्रोजन हट चुका है। ये देखो मैं क्या था, क्या हो गया, इसमें पहले हाइड्रोजन था, रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन हट चुका कार्बन से, इसलिए हम कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इस टर्म्स में हम कहेंगे कि कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ये रिएक्शन गलत नहीं है, नहीं, क्योंकि वो इधर 2 ठो उधर 3 ठो, इधर 2 ठो है उधर 3 ठो, इधर 2 ठो इधर, तो बैलेंस कर, तो तुम्हारा काम है, मेरा थोड़ी। बैलेंस करना तुम्हारा काम है, इतना दिन से कोची सीखी, बैलेंस तुम करेगी, यू विल बैलेंस। तुमको क्यों गलत लग रहा है ये रिएक्शन? इधर ऑक्सीजन 2 है उधर 3, तो बैलेंस तो करना तुम्हारा काम है, तू बैलेंस करेगी। तो आपकी सब बैलेंस। ना 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 जाने मन, नहीं, उतना मेरे पास भी टाइम नहीं है, उतना जो सेट करेगा पेपर उसके पास भी टाइम नहीं है, और ना ही आपको ये टाइप ऑफ रिएक्शन में बैलेंसिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बोलेगा नहीं कि जो है वो, हाँ ये बोल सकता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द टाइप, ये बोल दिया, ये अलग चीज़ है। इसमें आपका बैलेंसिंग भी चेक कर लेगा वो, और टाइप ऑफ रिएक्शन भी आपको आता है कि नहीं वो चेक कर लेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन पर्टिकुलरली आप कहिएगा कि अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिए हैं तो हमको नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। कच्चा अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड भी है तब भी आप इसको पता कर सकते हैं, मतलब मुझे तो पता चल रहा है। कार्बन में पहले हाइड्रोजन था, रिएक्शन के बाद कार्बन से हाइड्रोजन हट चुका, ठीक है। आप इसको ऑक्सीजन के टर्म्स में भी देख लीजिए, देखो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन पहले नहीं था, अब रिएक्शन के बाद कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन के टर्म्स में भी आप इसको यहाँ पे, ये जो पता नहीं तुक्के से अभी मेरे दिमाग में आया तो हम डाल दिए, इसमें आप ऑक्सीजन के टर्म्स में भी आप जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये फिट कर रहा है, और हाइड्रोजन के टर्म्स में भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये फिट हो रहा है। ऑक्सीजन के टर्म्स में देखोगे तो ऑक्सीजन पहले नहीं था, अब ऐड हो गया। हाइड्रोजन के टर्म में देखोगे तो पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन रिमूव हो गया कार्बन से, दैट इज वाई कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि कार्बन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, दैट इज वाई कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा बोलते हैं। क्लियर है? बाकी सारी चीज़ें जो होंगी नेसेसरी चेंजेस के साथ फ्लो में लिख लीजिए, और कोई ये नहीं, इसका कोई जनरल स्ट्रक्चर नहीं। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि सर जनरल स्ट्रक्चर नहीं दे रहे, तो जनरल स्ट्रक्चर इसका कुछ है नहीं, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि एगो ऑक्सीजन के लिए, एगो हाइड्रोजन के लिए, एगो इसके लिए कितना है जनरल स्ट्रक्चर लेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन पहले नहीं था अब हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन पहले था अब हट गया, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझ रहे हो। अब बिट कंफ्यूजिंग या फिर यूँ कहिए थोड़ा सा हो जाता है, बट आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो फिर 2-3 बार पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा। एक चीज़ होता है कि मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं, हमें समझ में नहीं आया, हमको कहा हुआ इसमें, और 10 बार पढ़े जा रहे किताब खोल के, तब फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर क्लियर हो रहा है तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, एक बार अपने से हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे अभी? कोई दिक्कत? चलिए छाप लें। चलिए सो बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ा जाए। आइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिफाइन करना है। वेरी गुड। अच्छा चलिए, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करने से पहले आपको क्लास 9 का आपको पता नहीं याद है कि नहीं, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन Na एंड Na+? हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लस का? नहीं कौन बोलेगा? अनुकल तुम छटपटा रहा, बोलो, तुम ही बोल लो, सबसे पहला मौका तो देंगे, बोलो बोलो बोलो। Na और Na+ में क्या अंतर है? बोलो बोलो। और कोई? हाँ, Na में चार्ज नहीं लगा हुआ और Na में लगा हुआ। Na में चार्ज नहीं लगा हुआ है और इधर Na में चार्ज लगा हुआ है। नाइन क्लास जब पढ़ा रहे थे गोबर पीछे गई थी। बोल रहे रिजुआ? नहीं पता तो टोकरी इसका पकड़ी थी ना, अकेले कैसे करेगी? हम लोग दोनों एकदम पूरा जन्म जन्मांतर के साथी हैं, तो हम टोकरियाँ उठा देते हैं, तुम गोबर बेच के डालो इसमें। बोल रहे Na+ स्टेबल है और Na नहीं है। Na+ स्टेबल है और Na नहीं है, क्यों? क्योंकि Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और अब वो स्टेबल है, लेकिन Na नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है और ये नहीं किया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी? 11 और इसमें उसमें 10। यस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 8 1, लेकिन Na+ बोले तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, बोले तो अब इसका कन्फिग्रेशन 2 और 8 है बस, जबकि यहाँ 2 8 और 1 है, तो ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका लास्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, जबकि यहाँ देखोगे तो ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है कि नहीं? सो दिस इज मोर जो है वो स्टेबल, ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुका है। कैसे? बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। समझे? अब बता दोगे Cl और Cl1- में क्या अंतर है? बोल रहे? मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन Cl1- एक इलेक्ट्रॉन वो Cl1- एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। गेन किया है। स्टेबल कौन है? स्टेबल Cl1- Cl1- स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? कॉन्फ़िगरेशन बताइए और इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। चलो बोलो कॉन्फ़िगरेशन बोलो इसका। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 288। तो समझो अम्मा है तोती कहीं की 288, जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 रहेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड अनायंस। इसी कैटायन और अनायन बनता है। अच्छा चल बता कौन कैटायन है और कौन अनायन है? ये नीचे वाला नीचे वाला कैटायन है, ऊपर वाला अनायन। ऊपर वाला नहीं,
उनको याद मेरे है। नीचे वाला अनायन है और तुम तो डिस्कशन से दूर है बाबू, बता फिर। छी छी, का हम शुरू कर दिए। नीचे वाला अनायन है और ऊपर वाला अनायन है। ठीक। नहीं कहता उल्टा बोल दी। प्लस साइन वाला मतलब जो अगर जो लूज किया है वो कैटायन है और जो गेन किया है वो अनायन है। Mg और Mg2+ के बीच में डिफरेंस, अनुकल। तुम ही एक बंदा है पूरे ट्यूशन में बता रहे जो हमको मारने की क्षमता रखता है, तो ना तुम हमको डिप्रेशन एंग्जाइटी से मार देगा, हम बता रहे। एमजी स्टेबल है, एमजी तो स्टेबल नहीं है। ये वाला स्टेबल है स्टेबल है, ठीक है, बहुत अच्छा। और ये वाला नहीं। अनस्टेबल है, मतलब हाँ है ना। कैसे ये स्टेबल है, कैसे? आपने कहा स्टेबल है, बहुत अच्छा, कैसे? अबे आज ही बोलना है, क्या सोच रहा? आज लगन कल हल्दी है, तो आज ही बोलना है, जो करना है आज ही है। हाँ, कैसे ये स्टेबल कैसे है? वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन किया Mg2+ ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। लूज किया। अच्छा, ये तुमको कैसे पता चला? ये लूज किया है, और ई जो है कुकुर, ई जो है वो गेन किया। दिमाग है घसकल है MgN का, तो गेन किया है। चलिए ठीक, ये तुमको कैसे पता चला कि ये लूज किया है? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लूज किया है? अबे अटक जाता है कैसे में? रिकॉर्डिंग हो रहा, बोलो ना। नहीं पता नहीं। तो तुम कैसे जाना कि ये लूज किया है? आई वॉन्ट टू गो टू योर मेंटालिटी। हम तुम्हारा मेंटालिटी घुस के देखना चाहते हैं कि तुम कहाँ है। ये तुम ये लूज किया, ये तुमको कैसे पता चला? हाउ डिड यू नो कि ये लूज किया है? कुर्सी यहाँ लाके बैठ जाए बे। नहीं पता। तो तुमको कैसे पता चला? कैसे कैसे बोल दिया कि हाँ लूज किया या गेन किया? मैं डायरेक्ट बोल, इसी तरह बोल डायरेक्ट। डायरेक्ट स्केल तुम्हारा मुंह घुसेड़ देंगे हम, और ऐसा स्केल लाएंगे जो खोंच वाला स्केल रहे। खोंच समझता है ना? तो स्केल से बेहतर होगा खोंच वाला बांस हम लेके आए और तुम्हारा मुंह घुसेड़ दे हम, सारी गंदगी क्लियर हो जाएगी। इसलिए पिछले क्लास में बोले थे ना हम कि हम बताओ हमको कोई उपाय। सर फोड़ ले दीवार में, कोई गड्ढा में डूबा जाए, या कोई पानी देख ले पत्थर बांध के हम कूद जाए वहाँ। अपने भारी पत्थर देखे कमर में बांधे और फिर पत्थर फेंक दे पहले पानी में। हमसे भारी है तो बाकी अपना काम करिए लगा खुद। कि क्या बोलता है सबसे एक्वेरियम पानी में मुंह डुबा ले एक्वेरियमों में। क्या करें बोल रहे, क्या करें हम? बोलो बताओ क्या करें, बताओ। उसके मम्मी पापा सोचेंगे कि पता नहीं खाली सुमनमय को एकरे और ओकरे खाली पढ़ा रहे। बताओ
कोई चेंज है हमारा तरीका पढ़ाने में कि तुमको अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, बाकियों को अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? तो ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब ही इज़ नॉट गेटिंग। हमारे समझ से बाहर हो गया है। व्हाट डू यू पीपल थिंक? क्या लगता है? बोलो तोती। ध्यान नहीं देता क्या बोल रहे हैं। कहाँ रहता है उसका ध्यान? पूछो। यहीं पर आता है। अब बोल। ध्यान नहीं देता, वो सुनता नहीं बच्चे की बात, तभी ना नहीं सुन आ रहा है उसको। ध्यान नहीं रखना। फिर तू पूछ ले, तेरा घर का बगल में रहता है, पूछ तू कहाँ ध्यान रहता है? कहाँ ध्यान देता है? यहीं पर आता है ध्यान। तुम जवाब दो अगला, हम नहीं। ये बस देखता होगा, दिमाग कहीं और रहता होगा इसका, कुछ और सोचता होगा, बस आँख यहाँ। अबे तुम शादी कर लो टिकटॉक वाले से, अगर तुमको यही परेशानी है तो तुम शादी कर लो। बता रहे हैं उम्र हो ही गया है। फिर तुम और तुम्हारा बाल बच्चा दोनों स्कूल जाना। ओहो बोलेगा क्या अब पापा कहाँ जा रहे हैं? तो तुम बोला चलो बेटा स्कूल। तुम्हारा बेटा बोलेगा कि जा अपना बाप को बुला के लेके आना कल। मेरा पागल है क्या? 12th क्लास में पढ़ता है, बुला ले रहे अभी, यहीं बुला रहे, बगल में तो है, कल बुलाने क्या जरूरी? 12 जाएगा बोले तो 10th क्लास पढ़ रहे हैं अभी, पापा उसमें है, फिर उनको भेज दीजिए 10B में, 10A में, 10C में, अब बुला लीजिए, पट से आ जाएंगे यहीं पे। बताओ यार, हम बता रहे हैं ना पूरा, यू हैव द फुल कैपेसिटी एंड द एबिलिटी टू किल मी। मेरा कभी मौत होगा ना बे, उसका जिम्मेवार तुम होगा, बता रहे हैं हम। मेरा मृत्यु जिम्मेवार तुम होगा। हम ऐसे ही बता दे रहे सबको, ऐसे ही रिकॉर्डिंग भी हो रहा। कल के डेट में कोई सुनेगा तो वो भी जानेगा तुम कितना खतरनाक टाइप का बंदा है। मेरा मौत का जिम्मेवार तुम है, हम बता रहे हैं। अगर होगा कभी तो एक्सीडेंट से भी मरेंगे तो तुम्हारे वजह से। हम सोच रहे होंगे उस समय कि अनुकल्पक कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं उसको बुझा रहा। सोचा क्या तुम्हारे दिमाग में चलता है, हम बैठ के हमको समझ में नहीं आता। 11-12 में साइंस मत ले लियो, बता दे रहे हम, तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगा तुम्हारा। 9-10 का जो है वो साइंस तुमको हमसे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं तुमको किससे समझ में आएगा। तुम ब्याह कर लो पहले, हमारा तो वही लग रहा है टिकटॉक वाले से। कोची नाम था उसका? क्या? हाँ जो चाहत नाम था। शायद। हाँ शायद, हाँ चाहती। अरे हाँ तुम यार, ई स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये लूज किया है और ये गेन किया है। वाह ढोड़। बताइए। क्या? mg और mg प्लस। mg प्लस स्टेबल और mg प्लस मतलब mg नहीं है। मतलब ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। हाँ। अच्छा क्यों? क्योंकि mg जो है वो mg प्लस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो लूज करने से कोई जो है वो स्टेबल हो जाता है। लूज किया है इसलिए वो स्टेबल है। यस क्योंकि मतलब उस mg का जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो है 282 और 282 और जब वो 282 और जब वो लूज किया 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर उसका लास्ट सेल पूरा भर गया और वो स्टेबल हो गया। क्लियर है? हाँ। इतना क्लियर है कि चार्जेस जो है वो आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है कि नहीं। समझ रहे हो? हाँ। इतना क्लियर है? हाँ। Okay, great. So oxidation reaction in terms of electron,
इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है इज नथिंग बट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी सब्सटेंस एलिमेंट में अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है सब्सटेंस में आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, पहले नहीं था, रिएक्शन के बाद हुआ, देन हम उसको कहेंगे कि दैट इज एक्चुअली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in any substance after the chemical reaction. After the chemical reaction is known as oxidation reaction. देखो ना, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे Na+Cl, सपोज दैट ये हमको दे दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि Na जब हमने लिया था तो ये Na ही था, Cl जब लिए थे तो ये Cl ही था, लेकिन NaCl बनने के लिए इट हैज़ टू बी Na1+ एंड Cl1-, ये होना पड़ेगा। यहाँ पर अब ध्यान दोगे तो Na जो है भाई साहब ये 1+ है और Cl1- है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कि सोडियम पहले देखो और सोडियम बाद में देखो, देख लो। सोडियम पहले वाला देखो, सोडियम बाद वाला देखो। सोडियम ये है पहले वाला, सोडियम ये है बाद वाला, ये है बाद वाला। क्या यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है? यहाँ से यहाँ जाने में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। कैसे? क्योंकि ये पहले सोडियम था, अब ये सोडियम प्लस हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अरे यार, इसीलिए तो पहले अभी ये वाला क्लियर किए थे कि Na और Na+ में क्या डिफरेंस है, Mg2+ में क्या डिफरेंस है। और तो यहाँ भी तो Na1+ छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? Na का भी तो चार्ज प्लस कहाँ? कहाँ है? तो उसमें भी तो नहीं था, ये नाम दे दिए उसमें। देखो ये आइडल चीज़ है, अगर हम इसको रखेंगे अभी, ठीक है, टेबल में रखेंगे तो ये सोडियम के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड होने के लिए सोडियम को सोडियम प्लस में पहले चेंज होना होगा, तब वो होगा, तब सोडियम क्लोराइड होगा, तब केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। इट इज़ लाइक वेजिटेबल, सब्जी को आप मार्केट से लेके आए, फ्रिज में रख दिए, ठीक है, तो जैसा लाए हो वैसा ही पड़ा हुआ है, जब तक कि तुम उसको भूंजने ना लगो। भूंजने के लिए उसको कटना होगा, फिर उसको चेंजेस करने होंगे, तो तुम कहोगे कि पहले भी तो काट के रख सकते हो ये। क्लियर है? सोडियम यहाँ पर जो है वो सोडियम के फॉर्म में ही है, लेकिन यहाँ पे आयन के फॉर्म में है। जब तक एलिमेंट आपका आयोनिक फॉर्म नहीं लेगा तब तक केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। योर एलिमेंट हैज़ टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म, बी इट कैटायन और एनायन। इट हैज़ टू गेट कन्फर्म्ड कि ये जो है वो कन्वर्ट हुआ है, बिकॉज बिना इसके किया आप क्रिस क्रॉस मेथड नहीं लगा पाइएगा। क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं, इसका मतलब है कि उसमें रिएक्शन होगा, ये तब तक नहीं होगा। Na और Cl को जोड़ जाड़ के दिखा दो तो हमको देख लेंगे, हम रिएक्शन करवा के दिखा दिए क्रिस क्रॉस Na और Cl का, बिना चार्जेस लगाए, नहीं हो पाएगा। समझे? जैसे सिंपल सी अगर बात है, और एक और दे देते हैं, जैसे Mg+Cl, ठीक है, लिख दो तो यहाँ पे MgCl तुम्हारे अनुसार कैसे पता चला यहाँ पे क्या होगा? हम पहले इधर निकालेंगे, Mg2+ करेंगे, यहाँ पे थोड़ी किए, यहाँ पे अलग से करते हैं, Mg2+ किए, पहले आयन के फॉर्म में चेंज होगा, फिर Cl भी आयन के फॉर्म में चेंज होगा, तब आगे बढ़ेगा। ऐसे में तो केवल आप MgCl लिख देते हैं यहाँ पे, समझे? ये आपको मालूम है कि इसका Mg2+ होगा, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख लेते हो, कोई इशू नहीं। अभी तक प्रैक्टिस किए हैं, करवाए हैं तो हो जाता है, वो कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी आप निकाल लीजिए, वो बोला इट हैज़ टू गेट कन्वर्टेड इनटू
आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही चलेगा, ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए कि सोडियम पहले एलिमेंट था, अब ये आयन है। क्यों आयन है? बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कि नहीं? प्लस चार्ज बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हम यहाँ पे लिख रहे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ओके ग्रेट। तो यहाँ देखो ना यार, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, साफ बात, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? व्हाई? बिकॉज अब सोडियम में देखोगे तो तुम कहोगे ऑक्सीडेशन कैसे? बोले भैया ना ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, फिर आप कैसे इसको ऑक्सीडेशन बोल दिए? क्योंकि अब तक तो हम यही जान रहे थे कि ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलना है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन को ऐड होना पड़ेगा, पहला तरीका, या दूसरा तरीका हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना ही हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो फिर कैसे ऑक्सीडेशन बोल दिए? तो आई टोल्ड इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी आपको चेक करना पड़ेगा, इसीलिए बोले हम कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन केवल देख के नहीं बता पाइएगा, यू विल हैव टू चेक थ्रू, यू विल हैव टू गो थ्रू। आप एक एक करके चेक करेंगे। ऑक्सीजन वाले देख लीजिए, क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? नहीं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखिए कि क्या इलेक्ट्रॉन जो है उसका लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं पर देखो ऑक्सीडेशन जो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले था अब लूज कर दिया, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझे कि नहीं? सेम चीज़ यहाँ पर भी बोल सकते हो, Mg + Cl विल गिव मी MgCl2, राइट? वाई? बिकॉज अब आप देखोगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम आयनिक फॉर्म में होता है, दैट इज वाई। पहले था, लूज कर दिया, लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, सिंपल सी बात है। क्लियर है? याद रखेंगे? कोई बात, कोई दिक्कत? ओके, ध्यान से एक बार और फिर से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पूछेंगे कि किस टर्म्स में तुम जानना चाहते हो, तो बोलेगा कितने टर्म्स तुमको आते हैं? बोले 3 टर्म्स आते हैं। कौन कौन? तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन जानते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन जानते हैं हम, एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं हम। तुमको कौन सा पसंद है भाई? एक एक करके बोल दे, एक एक करके बता दो किसी किसी में क्या क्या होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर पहले किसी में ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद ऐड हो गया, माने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो बोलेगा हाइड्रोजन वाला, तो ठीक है, हाइड्रोजन वाला रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। पहले हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहें। वाई? बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू प्लेस। और तीसरा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में अगर आपका एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट था, अब उसके बाद आयनिक फॉर्म में बना, और आयनिक फॉर्म में भी कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इफ योर एलिमेंट हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, देन वी कैन से दैट इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है? जिस किसी में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। जिस किसी में भी, जिसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉन और इट हैज अंडरगॉन थ्रू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बेहतरीन, छाप लें।